घूंघट। अरे सुमन, ओ सुमन, सो रही हो क्या अभी तक? सुमन की जेठानी घर के आंगन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी सुमन भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, तुम शहजादी नहीं है जो इतनी देर तक सोओगी, समझी? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। सुमन बोली कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। सीमा दीदी हंसती हुई बोली, सुमन मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। सुमन ने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी रहेगी तुम दोनों। सुमन ने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने सीमा दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों को सामने मत आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। सीमा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। सुमन भी अपना सर हाँ में हिलाई। माँ जी के जाने के बाद सुमन ने सीमा दीदी से बोली, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? सीमा दीदी मुस्कुराई, बोली कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए इन सभी चीज़ों को चुपचाप निभा रही हूँ। सुमन कुछ नहीं बोली और चुपचाप सीमा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी और बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और यह यहाँ बैठी है। सुमन को कुछ समझ में नहीं आया। सीमा दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। सीमा दीदी सुमन को वहाँ से उठाकर उसके कमरे में पहुँचा दी। 6 महीना यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन सुमन मुकेश के साथ साड़ी लेने आई। मुकेश का फ़ोन आया और दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर सुमन बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे 1 बार 2 बार और 3 बार। सुमन साड़ी वाले भैया से बोली, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख। मुकेश बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ? सुमन घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। मुकेश तेजी से गाड़ी चलाने लगा। सुमन धीमी आवाज में बोली, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। सुमन घर पहुंची थी तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई शहजादी, खानदान की इज्जत माटी में मिलाकर। तभी सीमा दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी तक मामा जी को मैं नहीं जानती है, कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पर चप्पर जबान चला रही है। मुकेश सबकी बात को काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये कैसे मामा जी को पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष मुकेश के साथ रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सीमा दीदी और सुमन के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक परिवार के सदस्य